हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 3D विजुअल्स के साथ। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप के नेम रिएक्शन, जिसमें हम इटार्ड रिएक्शन, हंस डाइकर रिएक्शन एंड होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे विद देयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं इटार्ड रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इटार्ड रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, और वो जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो किस में चेंज हो जाएगा। अगर वो CH3 ग्रुप है तो वो CHO ग्रुप में चेंज होगा, अगर वो CHO ग्रुप है तो वो किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन यहां पे हम किसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अल्काइल ग्रुप की, तो वो किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो यही बच्चों हमारा इटार्ड रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल जो एरोमेटिक रिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है उसको हम चेंज कर देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। फिर से आपको लिख के बता देती हूं कि हमारा मेन काम क्या है, कि जो हमारी एरोमेटिक रिंग है कि हम क्या करते हैं, यहां पे हमने क्या ले रखा है, टोलीन ले रखा है एरोमेटिक रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो हम टोलीन को किस में चेंज कर देंगे बच्चों, एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, CHO, ऑक्सीडेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक नेम रिएक्शन। ठीक है, कि इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म हम देखेंगे कि ये चेंज होगा कैसे, इसकी ऑक्सीडेशन होगी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे यहाँ पे इन द 3D में। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो क्रोमाइल क्लोराइड है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये जो H है ये किसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे समझा देती हूँ कि जो ये H है ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे आके। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड टूट गया तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड हुए, तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ना, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जुड़ेगा यहाँ पे जाके, किसके साथ जाके, इस पोजीशन पे। देखो कहां पे जुड़ा, ये इस पोजीशन के ऊपर जुड़ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो ये बॉन्ड था बच्चों, अब क्या करेगा, जो ये वाला बॉन्ड है ना, जो यहाँ पे जुड़ा था, ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये जुड़ा था, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये वाला बॉन्ड आके यहां लग जाएगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा और O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये O जो है वो CH2 के ऊपर अटैक कर सकता है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और O क्या किसके ऊपर लग जाएगा, किसके ऊपर लग जाएगा, O, ये जो हमारा CH2 ग्रुप है उसके साथ O अटैच हो जाएगा। ठीक है, O अटैच हो गया इसके ऊपर। अब देखो बच्चों यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है आपको, देखो CHO। ठीक है, CHO हो तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है ना। तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है ना, ये जो H है वो Cl के साथ अटैच होगा और HCl की फॉर्म में, और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी कि फिर से आपको ये एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले देखो ये क्या होगा कि ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, ये HCl की फॉर्म में निकल गया, ये HCl की फॉर्म में निकल गया। देखो यहाँ पे फिर से एक बार रिप्ले करके देख लेते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है वो HCl की फॉर्म में निकल जाएगा, ये जो ग्रुप है वो अलग से निकल जाएगा और यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दे देगा। अगर ये H निकला तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड तो दे के ही जाएगा ना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दे के
क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हमें बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये H निकला है तो यहाँ पे तो वैलेंसी होगी ना किसी को लगने की, तो वो अपना H दूसरा आएगा और इसके ऊपर अटैक होगा और वहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा इटार्ड रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं, टोलीन को चेंज करते हैं बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तो आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्रोमाइल क्लोराइड आया, उसने किसके ऊपर अटैक किया, इस पोजीशन के ऊपर अटैक किया, ठीक है। अब जब इस पोजीशन के ऊपर अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है ऐसे कैसे, मैं तो अपना डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊंगा। अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएगा तो ये बॉन्ड ऑब्वियस है फिर से टूटना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे टूटा तो अब इस O नेगेटिव के पास जगह है कहीं तो अटैक करने की, तो ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन के ऊपर अटैक इसने किया तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन के ऊपर जुड़ गया अगर, ठीक है, अगर इसने इस पोजीशन के ऊपर खुद को जोड़ लिया तो यहाँ पे CHO आपको बनता हुआ दिख रहा है। अगर सभी जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हैं उनको निकाल दिया जाए तो उनको HCl और बाकी जो एक्स्ट्रा हैं उनको निकाल देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड हमारे पास बन जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा इटार्ड रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हंस डाइकर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो सिल्वर कार्बोक्सिलेट होता है वो किस में चेंज होता है, अल्काइल हलाइड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, अल्काइल हलाइड। फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O AG, यानी कि हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलेट किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, RBr में, ठीक है, प्लस AgBr। अब देखते हैं ये चेंज होगा कैसे, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में चेंज होता है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में चेंज होगा, ये ब्रोमीन की प्रेजेंस में। तो चलिए बच्चों इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलेट है ना वो चेंज होता है हमारा अल्काइल हलाइड में, ठीक है। ये हमने लिया है सिल्वर सॉल्ट, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको जो हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलेट है उसको हमने सॉल्ट की फॉर्म में यानी कि अनाइन की फॉर्म में तोड़ दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में। तो ये क्या बन गया हमारा सिल्वर सॉल्ट। अगर हम इसको किसके साथ, ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है बच्चों, अल्काइल हलाइड। चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं, ब्रीफली इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो बच्चों देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा कि जो हमारे सिल्वर सॉल्ट है ना, ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, और जो ये Ag पॉजिटिव है ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा AgBr की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, AgBr की फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, Br आया, वो किसके ऊपर अटैच हो गया, इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ठीक है, और AgBr निकल गया, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो निकल गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे कि देखो ये जो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये रेडिकल में चेंज हो जाएगा Br रेडिकल, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये Br रेडिकल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें साइड प्रोडक्ट क्या निकालना है, CO2। CO2 है बीच में, ठीक है। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या बनाना है, अल्काइल हलाइड बनाना है। अल्काइल हलाइड हमें बनाना है, ठीक है। तो RBr, ठीक है, RBr अल्काइल हलाइड हमें बनाना है। बीच में कौन अटक रहा है, CO2 अटक रहा है। अब CO2 को हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ ही निकाल सकते हैं। ऐसे बीच से कहीं से भी उठा के तो कहीं फेंक नहीं ना सकते उसको, कि यहां से उठाया और फेंक दिया, ऐसे तो होगा नहीं। तो हम एक मैकेनिज्म के साथ लेके जाएंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ। तो उस मैकेनिज्म में बच्चों क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, देखो ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और Br
क्या बन जाएगा, Br रेडिकल बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये RC डबल बॉन्ड O रेडिकल बन जाएगा। अब ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CO2 इजीली निकल सकता है, R अगर R रेडिकल बन जाए, ठीक है, R को ये बॉन्ड दे दे, एक रेडिकल दे दे, तो ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा और R रेडिकल और Br रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखो इसने अपना बॉन्ड निकाल लिया, इसको एक रेडिकल दे दिया, CO2 निकल गया। अब R रेडिकल और Br रेडिकल, रेडिकल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ जुड़ने में हमेशा बहुत जल्दी में रहते हैं कि हम किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएं। तो जो ये R रेडिकल और Br रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा, अल्काइल, क्या बन जाएगा, हमारा अल्काइल हलाइड बन जाएगा, जो कि हमें बनाना था। तो देखो बच्चों, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें, या फिर सिल्वर कार्बोक्सिलेट से हमें क्या बना लिया, अल्काइल हलाइड बना लिया इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा हंस डाइकर रिएक्शन। बहुत ही इजी रिएक्शन है, देखो बहुत ही इजी था कि सबसे पहले हमने क्या किया, Br अटैक किया, एक साइड दोनों साइड Br लग गया, उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया और हमारा अल्काइल हलाइड आ गया। तो ये थे हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े, एक हमने पढ़ा इटार्ड रिएक्शन एंड दूसरा हमने पढ़ा हंस डाइकर रिएक्शन। दोनों बहुत इजी थे। अब हम चलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के ऊपर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों ये, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, तो हमारा अमाइड ग्रुप होता है उसको हमने चेंज करना होता है अमीन में, ठीक है। अमाइड ग्रुप को हमने चेंज करना है अमीन में, यानी कि अमीन क्या हुआ कि RNH2, ये अमाइड ग्रुप है, इसको हम चेंज करेंगे RNH2 में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो दुश्मन है वो बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, C डबल बॉन्ड O आ रहा है। तो हमें इस C डबल बॉन्ड को O को हटाना है और इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बस इतना सा रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन को करेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैं पूरा बता देती हूँ कि इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कि हम अमाइड को चेंज करते हैं अमीन में इन द प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, तभी तो ब्रोमाइड बोल रखा है ना, ब्रोमीन का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एंड 4 मोल ऑफ NaOH। तो 4 मोल ऑफ NaOH क्यों ले रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा कि जो हमारा NaOH आएगा, ये जो हमारा NaOH है एक बार आएगा, वो भी मैं बताऊंगी कि एक बार क्यों आएगा। एक बार आएगा और जो ये H ग्रुप है ना, इस H ग्रुप को ले जाएगा अपने साथ और यहाँ पे बन जाएगा वाटर, ठीक है, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, देखो NaOH आया, इस H को ले गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर। यहाँ पे अगर इस H को ले गया तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव। अब ब्रोमीन आएगा, जो हमने 1 मोल ऑफ ब्रोमीन ले रखा है ना, Br2 वो आएगा, ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन कहेगा मैं इसको फिर से पूरा करता हूँ इसकी वैलेंसी। तो कैसे पूरा करेगा, यहाँ से जो Na पॉजिटिव लगा था वो Na पॉजिटिव NaBr बना देगा, एक ब्रोमीन ले जाएगा उसको और दूसरा ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे H लगा था उसकी जगह H की जगह ब्रोमीन लग गया, ठीक है। फिर से ये सेम वैसा ही बन गया, सिर्फ H की जगह ब्रोमीन लग गया। अब फिर NaOH आएगा, देखो कैसे आएगा, NaOH अब इस H को ले जाएगा, पहले उसने एक H लिया अब दूसरे H को ले जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस O नेगेटिव के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से ब्रोमीन क्या करेगा, 2 बार NaOH आ जाएगा। अब ये वाला ब्रोमीन क्या करेगा, ये ब्रोमीन बोलेगा मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूं, मैं फिर से इसको ठीक करूंगा। तो यहाँ पे जो O नेगेटिव है देखो कैसे हुआ, अब ये ब्रोमीन क्या करेगा, इस Na पॉजिटिव को फिर से ले जाएगा, यहां से क्या करेगा, ये ब्रोमीन टूटेगा, NaBr को ले गया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया,
ठीक है, मतलब सब कुछ निकाल लिया उसने और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, अब ये कहानी हो गई खत्म। अब फिर से NaOH आएगा। अब NaOH को फिर से तसल्ली नहीं है, वो फिर से आएगा। ठीक है, NaOH फिर से आया। अब क्या करेगा, NaOH लेगा नहीं H, अब देगा, क्या देगा, OH। अब इसको उसके ऊपर क्या आ गया, तरस आ गया कि मैंने इतनी बार तेरा H लिया है, अब चल तू OH ले ले। अब ये OH दे दिया इसने। ठीक है, बेसिकली हमें बनाना क्या है, RnH2। तो हमारे पास देखो दिख रहा है कि क्या बन रहा है, RnH2, यानी कि H हमें यहाँ पे चाहिए और इस ग्रुप को हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो है वो CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में ये निकल जाएगा। ये H कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि इसके पास इसको वैलेंसी पूरी करनी है। तो देखो कैसे लगेगा, फिर से NaOH आया, क्या किया उसने, एक H दे दिया और वहां से CO2 निकाल लिया और हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, अमीन हमारा बन गया। तो ये था हमारा ओवरऑल रिएक्शन जिसमें हम अमाइड से अमीन बनाते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एंड 4 मोल ऑफ NaOH। 4 मोल ऑफ NaOH कैसे, कि वो 4 बार आया, 4 बार उसने अटैक किया, 4 बार उसने अपना काम किया और हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, प्राइमरी अमीन हमारा बन जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आई होप बच्चों आपको ये तीनों रिएक्शन क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बिल्कुल स्किप मत करना और बहुत ही इजी नेम रिएक्शन है। तो बच्चों ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।